हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है वह रूसी क्रांति पर है। तो आज हम रूसी क्रांति पर बात करेंगे और उसके प्रमुख तथ्यों को जानने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट ओवेन ने किया था। तो समाजवाद का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ओवेन ने किया था। और रॉबर्ट ओवेन जो हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं? तो वेल्स के रहने वाले हैं। इसको आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला तथ्य है, आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। तो समाजवादी और समाजवाद शब्द का पहली बार जो प्रयोग किए थे वो रॉबर्ट ओवेन थे, और आदर्शवादी समाजवाद का जो प्रवक्ता है वह इन्हीं को माना जाता है, ये याद रखेंगे। आगे चलते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। तो वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को माना जाता है। कार्ल मार्क्स जो है जर्मनी का निवासी है। तो इस तरह आपको आदर्श समाजवाद से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है। और वो कौन कौन है दोस्तों? तो समाजवाद शब्द का पहली बार प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो रॉबर्ट ओवेन ने किया था। और इसके बाद आपका है कि आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। और वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। और कार्ल मार्क्स कहाँ के रहने वाले हैं? तो जर्मनी के रहने वाले हैं। और आपके रॉबर्ट ओवेन है वो कहाँ के रहने वाले हैं? तो वेल्स के रहने वाले हैं। तो दोनों को याद रखिएगा। आगे है, दास कैपिटल में ने जो कार्ल मार्क्स हैं वो दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक की रचना की। इनकी पुस्तकें बहुत हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से हैं वो 2 आपको जरूर याद रखना चाहिए कि कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना की थी। ये पुस्तकें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको याद जरूर रखिएगा। आगे है, फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक सेंट साइमन को माना जाता है। फ्रांसीसी जो है साम्यवाद का जो जनक माना जाता है वो किसे माना जाता है? तो सेंट साइमन को माना जाता है। इसको भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आपका अगला है पॉइंट, फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने किया था। तो फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने किया था। आगे है, लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना 1884 में की गई थी। तो 1884 में लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 1884 में की गई थी। आगे है, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ का नारा किसने दिया था? तो आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने दिया था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुमको खोने के लिए जंजीर के सिवा कुछ नहीं और पाने के लिए पूरा जहां है, पूरा संसार है। ऐसा इन्होंने कार्ल मार्क्स ने कथन कहा था, नारा दिया था। आगे, रूस के शासक को जार कहा जाता था। रूस का जो शासक होता था रूस का, उसको क्या बोला जाता था? जार बोला जाता था। इसको याद रखिएगा। यह जारशाही व्यवस्था मार्च 1917 में समाप्त हुई। जब रूस की क्रांति हुई 1917 की, तब उसके जाकर ये क्या हुआ, जो जारशाही व्यवस्था थी वो समाप्त हुई थी 1917, मार्च 1917 याद रखिएगा। जार मुक्तिदाता के नाम से अलेक्जेंडर द्वितीय को जाना जाता है। जार मुक्तिदाता के नाम से किसको जाना जाता है? तो अलेक्जेंडर द्वितीय को जाना जाता है। ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं। रूस का अंतिम जार शासक जार निकोलस द्वितीय था। तो रूस का अंतिम जार शासक कौन था? तो जार निकोलस द्वितीय था। और जो ये जार व्यवस्था है उसको कब समाप्त किया गया था? तो 1917 में याद रखिएगा। 1917 में हुई रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय थी। तो 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी उसका प्रमुख कारण, तत्कालिक कारण क्या था? तो वो था रूस की पराजय। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय हुई थी। और प्रथम विश्व युद्ध जो आपका चला था वो 1914 से लेकर 1919 तक, इसको याद रखिएगा। तो ये डेट भी याद रख लीजिएगा। आगे चलते हैं। 7 नवंबर 1917 की वैश्विक क्रांति का नेता कौन था? तो लेनिन था। लेनिन जो था वैश्विक क्रांति का नेता था। और वैश्विक क्रांति कब हुई थी? तो 1917 में हुई थी। 7 नवंबर 1917 याद रखिएगा। 1917 ही प्रमुख रहेगा।
आगे लेनिन ने चेका का गठन किया था। लेनिन जो था वो चेका का संगठन किया था। तो चेका का संगठन किसने किया था? लेनिन किया था। आगे लाल सेना का संगठन ट्राटस्की ने किया था। ट्राटस्की ने किया था, ये याद रखिएगा। ट्राटस्की ने लाल सेना का गठन किया था। आगे रूस के जार शासक अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या बम विस्फोट में हुई थी। रूस के जो जार शासक अलेक्जेंडर जो द्वितीय थे उनकी हत्या किस प्रकार हुई थी? तो बम विस्फोट में हो गई थी। आगे देखते हैं। एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा जार निकोलस द्वितीय ने दिया था, और ये अंतिम जार निकोलस थे। तो एक जार, एक चर्च, एक रूस का नारा किसने दिया था? तो जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। रूस में सबसे अधिक जो जनसंख्या थी वो किसकी थी? स्लावों की थी। तो स्लाव लोगों की थी। रूस में सबसे अधिक जनसंख्या स्लाव लोगों की थी। अन्ना कैरेनिना के लेखक जो हैं लियो टॉल्स्टॉय हैं। जो अन्ना कैरेनिना के जो लेखक हैं वो कौन है? तो लियो टॉल्स्टॉय हैं। शून्यवाद का जनक कौन माना जाता है? किसे? तो तुर्गनेव को माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। शून्यवाद का जो जनक है तुर्गनेव को माना जाता है। रूसी साम्यवाद का जनक प्लेखानोव को माना जाता है। रूसी साम्यवाद का जो जनक है वो प्लेखानोव को माना जाता है। आगे सोशल डेमोक्रेसी दल की जो स्थापना हुई, सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना 1903 में रूस में हुई थी। ये पूछा जाएगा क्वेश्चन कि जो सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना रूस में की गई थी किस सन में की गई थी? तो ये याद रखिएगा 1903 आपको याद रखना है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। यह दल दो गुटों में विभाजित था, बोल्शेविक और मेनशेविक। कौन सा दल? तो जो आपका सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना 1903 में की गई थी वह दो गुटों में क्या था? विभाजित था। एक था बोल्शेविक और एक था मेनशेविक। तो उसको आपको याद रखना है। आगे बोल्शेविक का अर्थ है बहुसंख्यक, मेनशेविक का अर्थ है अल्पसंख्यक। ये भी पूछा जाएगा। बोल्शेविक दल का नेता लेनिन था। बोल्शेविक जो दल था उसका नेता कौन था? लेनिन था। इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं। 16 अप्रैल 1917 ईस्वी में रूस ने क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की। रूस में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की जो अप्रैल थीसिस के नाम से जानी जाती है। 16 अप्रैल 1917 में लेनिन ने रूस में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की थी जिसे अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये अप्रैल में प्रकाशित हुई थी लेनिन द्वारा, इसलिए अप्रैल थीसिस के नाम से इसको जाना जाता था। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है 1921 में लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति लागू की थी। 1921 में लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति जो है लागू की थी। क्वेश्चन 2 बनेगा यहाँ से कि रूस में नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी? तो आपका लेनिन हो जाएगा। और किस सन में की थी? तो 1921 में हो जाएगा। ये भी पूछा जा सकता है। आगे है आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है। आधुनिक रूस का जो निर्माता है वो किसे माना जाता है? स्टालिन। आप याद रखेंगे। लेनिन की मृत्यु जो हुई थी 1924 में हो गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद रखिएगा। राइट्स ऑफ मैन का लेखक टॉमस पेन है। राइट्स ऑफ मैन का लेखक टॉमस पेन है। मदर की रचना मदर की रचना मैक्सिम गोर्गी ने की थी। आगे अस्थाई क्रांति का सिद्धांत का प्रवर्तक कौन था? ट्रास्की था। ये याद रखिएगा। अस्थाई क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक ट्रास्की था। इसको याद रखिएगा, ये मुख्य बिंदु है। आगे देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा था युद्ध का अंत करो। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का क्या नारा था? युद्ध का अंत करो। कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी जो रहा है वो कौन रहे हैं? फ्रेडरिक एंजल्स रहे हैं। इसको भी याद रखिएगा कि कार्ल मार्क्स के जो आजीवन साथी रहा है वो कौन रहा है? फ्रेडरिक एंजल्स कर हैं। तो इनको आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रूस के क्रांति से संबंधित। ये आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, इसलिए इस जो टॉपिक है इसको आप जरूर कवर कर लीजिए। यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं। तो फ्रेंड्स आप अच्छे से रहिए, पढ़ाई ईमानदारी से करते रहिए। धन्यवाद।